Unit 6 Air, Water and Weather. Chapter 9 Air. Air यानी हवा. In this lesson you will learn about what air contains. Air में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में, और कीपिंग द एयर क्लीन, एयर को साफ कैसे रखते हैं इसके बारे में. तो हम देखते हैं अबाउट एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे सब तरफ एयर ही होती है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हमें एयर दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. वॉट डज एयर कंटेन. अब एयर के अंदर क्या होता है. एयर कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स. एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं. एयर कैरीज डस्ट व्हेन इट मूव्स. एयर कैरियर्स डस्ट व्हेन इट मूव्स. जब एयर मूव करती है तो उसके साथ डस्ट कैरी होती है, मतलब जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. यू कैन सी डस्ट इन द एयर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल इनटू अ डार्क रूम. अगर आपको डस्ट पार्टिकल्स देखने हैं तो आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में जब आप टॉर्च से ऐसे एक बीम ऑफ लाइट, एक रोशनी की लाइट डालोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स दिखाई, उसके डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे. एयर ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स. इसके एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे से ना लिविंग थिंग्स भी होते हैं. जैसे छोटे छोटे से बहुत छोटे आप कह सकते हैं इंसेक्ट्स टाइप, या बहुत छोटे ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन एंड कैन हार्म. दे कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देते, एंड कैन हार्म, वो हमारे नुकसान भी कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड जर्म्स. उनको क्या बोलते हैं हम, छोटे पार्टिकल्स को जर्म्स. स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स फैक्ट्रीज मेक्स द एयर डर्टी. तो देखिए जो व्हीकल्स से जो स्मोक आती है, धुआं आती है, जैसे कार, बसेस वगैरह से जो पीछे से धुआं निकलती है ना, वो धुआं, और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलती है वो हमारी एयर को डर्टी बनाती है, गंदा करती है. डर्टी एयर इज हार्मफुल फॉर अस. तो जो गंदी एयर होती है, डर्टी एयर होती है, वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है. एयर हैज वाटर वेपर्स. एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सन वाटर फ्रॉम सीज, रिवर्स एंड लेक चेंज इनटू वाटर वेपर्स. जब सूरज, देखिए जब इन द प्रेजेंस ऑफ सन, जब सन की रेज पानी पे गिरती है, चाहे फिर वो सी हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक्स हो, वो पानी गर्म होके धीरे 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 वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. गर्म होता है. जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो जब आपकी मम्मी चाय के बर्तन को जब गर्म करती है, उसके अंदर पानी होता है तो वो धीरे धीरे उबलने लग जाता है ना, और फिर है ना उसमें से आप देखते हो कि वेपर्स निकलने लग जाते हैं, धुआं निकलने लग जाता है. ठीक है. इसी तरीके से जब सन की रेज पानी पे पड़ती हैं तो वाटर वेपर्स, वो उसमें पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि भाप में, हवा में. वाटर ऑफ वेट क्लॉथ्स ऑल्सो चेंज इनटू वाटर वेपर्स. आपकी मम्मी भी जैसे जब कपड़े धो के बाहर सुखाती है ना, तब तो वो गीले होते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर धूप में वो सूखे रहते हैं तो वो बिल्कुल सूख जाते हैं. तो उनका पानी कहाँ जाता है, उनका पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो वेपर बन जाता है. एयर हैज मैनी गैसेज. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. एयर फिल्स थिंग्स. एयर क्या करती है, सारी चीजों को फिल कर देती है. ब्लो एयर इनटू बलून. जब आप बलून में हवा भरते हैं, इट बिकम्स बिगर एज इट फिल्ड विद एयर. तो बलून बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उसके अंदर हवा भर देते हो और हवा वो जगह पूरी रोक देती है, बड़ा कर देती है उसको. एयर हैज वेट. जैसे आपके अंदर कुछ वेट होता है, उसी तरीके से एयर के अंदर भी वेट होता है. अब फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज हैवियर देन एन एम्प्टी फुटबॉल. अगर आपने कभी खाली फुटबॉल देखी हो और एक हवा से भरी हुई फुटबॉल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हवा से भरी हुई फुटबॉल है वो खाली फुटबॉल से ज्यादा भारी होती है. बिकॉज ऑफ द एयर प्रेजेंट इन इट. वो क्यों भारी होती है, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. किसी चीज को जलाने के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर जरूरी होती है. अ कैंडल बर्न्स व्हेन केप्ट ऑन अ टेबल एज इट गेट्स एयर. जब आप एक मोमबत्ती जलाते हो जो कि टेबल पे रखी होती है, वो इसीलिए जल पाती है क्योंकि उसे जब एयर मिलती है तो एयर की हेल्प से ही वो जल पाती है. व्हेन इट इज कवर्ड विद अ ग्लास जार इट ब्लोज आउट एज देयर इज नो एयर.
और जब आप देखिए किसी मोमबत्ती के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर अगर आप ग्लास रख देंगे ना, तो देखना वो थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि एयर खत्म हो जाती है। ग्लास, जितनी देर ग्लास के अंदर एयर रहती है उतनी देर तो वो मोमबत्ती जलती रहती है, और जैसे ही एयर खत्म हुई वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। किसी चीज को जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। एयर कीप्स अस अलाइव। एयर के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड एयर टू ब्रीथ। सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स को भी एयर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। टू थिंग्स इनटू विच यू कैन फिल एयर आर। अब कौन कौन सी चीज में आप एयर भर सकते हैं? बलून एंड फुटबॉल। तो दीज आर द टू थिंग्स जिनमें आप एयर फिल कर सकते हैं। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास जार। अगर एक जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर आप एक ग्लास जार रखेंगे तो क्या होगा? इट ब्लोज आउट। ठीक है, वो क्या होगा? इट ब्लोज आउट, वो बुझ जाएगी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड एयर टू डैश। किस चीज के लिए एयर चाहिए होती है प्लांट्स और एनिमल को? टू ब्रीथ। अ फुटबॉल फुल ऑफ एयर इज हैवियर देन एन डैश फुटबॉल, एन एम्प्टी फुटबॉल। तो जो एयर वाली फुटबॉल है वो ज्यादा भारी होगी खाली फुटबॉल से। फ्रेश एयर। अब देखिए फ्रेश एयर किसे बोलते हैं? प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स हवा को क्लीन बनाते हैं और फ्रेश बनाते हैं, साफ और फ्रेश बनाते हैं। वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। कीप द विंडोज ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर। आपको विंडोज को ओपन रखना चाहिए जिससे आपके घर में फ्रेश एयर आती रहे। प्ले इन द ओपन। हमेशा खुले एरिया में, खुले मैदान में, खुले गार्डन्स में आपको खेलना चाहिए। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग। सोते टाइम अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी भी सोते टाइम हमारा फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जैसे जिसमें आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसको हम विंड बोलते हैं। मूविंग एयर विंड कैन मेक द थिंग्स लाइक काइट, सेल बोट एंड विंडमिल वर्क। अगर हवा नहीं चलेगी तो आपकी पतंग भी नहीं उड़ सकती। तो जो विंड होती है, चलती हुई हवा, उससे ही आपकी पतंग उड़ती है, उससे ही सेल बोट मूव करती है, क्योंकि हवा के प्रेशर से सेल बोट मूव कर पाती है, और उसी से ही विंड मिल भी चलती है। अगर हवा नहीं, विंड नहीं होगी तो विंड मिल भी नहीं चलेगी, पतंग भी नहीं उड़ेगी और सेल बोट भी नहीं चलेगी। व्हेन द विंड मिल ब्लोज स्लोली, व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली, जब हवा धीरे चलती है बहुत, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड ब्रीज। उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। और जब फास्ट चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड। यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ द विंड। टेक सम सैंड इन योर हैंड, ऑन रिलीजिंग द सैंड इट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में विंड बह रही है? आप अपने हाथ में कुछ मिट्टी लीजिए, उसको धीरे 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 हाथ से छोड़िए, तो मिट्टी जिस डायरेक्शन में उड़ के जा रही है इसका मतलब हवा उस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, नाउ कीवर्ड्स जो हमने इसमें पढ़े हैं, लाइक स्मोक। स्मोक क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ गैस गिवन आउट व्हेन समथिंग बर्न। स्मोक होता है जब कोई चीज हम जलाते हैं तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं गैस के, उनको हम स्मोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्मोक। वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर गेट्स हीटेड। वाटर वेपर कब बनते हैं? जब हम पानी को उबालते हैं तो जो वो गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर्स। विंड। विंड क्या होती है? मूविंग एयर। और ब्रीज क्या होती है? जेंटल विंड। जब विंड धीरे चलती है तो उसको ब्रीज बोलते हैं, और जब थोड़ी तेज चलती है वो तो विंड कहलाती है। नाउ यू नो। अब हमने क्या क्या सीख लिया इसमें देखिए आप। एयर हैज गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। हमने सीखा कि एयर के अंदर गैसेज होती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होता है। एयर हैज वेट। एयर का एक वेट भी होता है। इट ऑक्यूपाई स्पेस। वो जगह भी घेरती है। हमने देखा था ना कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, इसका मतलब उसने जगह घेरी। एक बिना हवा का गुब्बारा तो जरा सा होता है, थोड़ी सी जगह लेता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फुला देते हैं वो बहुत सारी जगह घेर लेता है। इट शोज कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस।
इट इज नीडेड फॉर बर्निंग एंड ब्रीथिंग। ये एयर की जरूरत हमें कुछ चीजों को जलाने के लिए भी पड़ती है और हमें सांस लेने के लिए भी एयर की जरूरत पड़ती है। इम्प्योर एयर इज बैड फॉर आवर हेल्थ, खराब हवा हमारी हेल्थ के लिए खराब होती है। प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, प्लांट्स हमारे लिए एयर को फ्रेश बनाते हैं और क्लीन करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, और धीरे धीरे चलने वाली हवा को हम ब्रीज बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, टिक राइट एंड रॉन्ग। वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। नो, वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। वी कैन सी द एयर अराउंड अस, क्या हम अपनी आसपास की एयर को देख सकते हैं? रॉन्ग। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर जलाने के काम में आती है। यस, अभी हमने देखा था। ऑन हीटिंग वाटर चेंज टू वाटर वेपर, गर्म करने पे क्या पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है? यस। इट इज हेल्दी टू ब्रीथ इन डर्टी एयर, क्या खराब हवा अंदर लेने हेल्थी होता है, अच्छा होता है क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। फिल इन द ब्लैंक्स। जर्म्स कैन मेक अस, जर्म्स हमें क्या कर सकते हैं? सिक कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। डैश मेक द एयर इम्प्योर, क्या चीज एयर को इम्प्योर कर देती है? स्मोक, स्मोक कैन मेक द एयर इम्प्योर। डैश मेक द एयर क्लीन, क्या चीज एयर को क्लीन करती है? प्लांट्स। ऑल डैश थिंग्स नीड एयर टू लिव, और कौन सी चीजों को जीने के लिए एयर चाहिए होती है? लिविंग थिंग्स। एयर कंटेन्स डैश, एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर। राइट टू थिंग्स विच वर्क बिकॉज ऑफ विंड, विंड की वजह से दो चीजें ऐसी बताओ जो काम करती हैं। पहला विंड मिल, ठीक है, और दूसरा काइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की दो प्रॉपर्टीज अगर हमें बतानी हो तो क्या बता सकते हैं हम? एयर हैज वेट, एयर के अंदर वेट होता है, एंड एयर ऑक्यूपाई स्पेस, और एयर जगह भी घेरती है। वाई वुड वी लेट द विंडोज ओपन, हमें विंडो ओपन क्यों रखनी चाहिए? टू गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर। वाई डू वी कॉल द डर्टी एयर, व्हाट डू वी कॉल द डर्टी एयर कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकलने वाली डर्टी एयर को हम क्या बोलते हैं? स्मोक। व्हाट डज एयर कंटेन, एयर के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमने देखा था ना। एयर के अंदर होती है डस्ट पार्टिकल्स, एयर के अंदर और क्या होता है? वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, एंड और क्या होते हैं? छोटे छोटे उसको insects, small insects. Now these are HOTS, this you have to do at your own, ये आपको करना है। and these are some activities, fun activities हैं, आप ये भी करके देखिए। and इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 9 जो था एयर, ये फिनिश होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।